इस बार जन्माष्टमी तिथि के हिसाब से 2 दिन मनाई जाएगी। शहर के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते मंदिरों में भक्तों को प्रवेश देने पर संशय है। जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां शहर में जोरों पर चल रही हैं। इस दौरान मंदिरों में सजावट का दौर भी शुरू हो गया है। बाजारों में भगवान कृष्ण को सजाने के लिए मोरपंख, भगवान की पोशाक की दुकानें भी सजी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन तिथि के हिसाब से इस बार 2 दिन तक जन्माष्टमी मनने वाली है। कई लोग 11 अगस्त को जन्माष्टमी मान रहे हैं तो कई 12 को, जिसके चलते शहर में 2 दिन जन्माष्टमी पर्व की धूम रहेगी। इस विषय पर शहर के जाने माने पंडित कपिल महाराज ने रेड 9 से खास चर्चा में बताया कि पंचांगों में एकादशी व्रत व जन्माष्टमी व्रत एक दिन मनाया जाएगा। महू से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट। शहर के सबसे जाने माने जानकार और ज्योतिष कपिल महाराज जी के निवास पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो शहर में 2 जन्माष्टमी मन रही है उस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, जन्माष्टमी को लेके हमेशा से ही काफ़ी मतमतांतर रहे हैं और जन्माष्टमी 2 अलग अलग परंपराओं से मनाई जाती है। जैसे कि वैष्णव परंपरा में उद्यात तिथि को मान्य किया जाता है, उद्यात तिथि को ग्राह्य किया जाता है। और भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, तो मथुरा में जन्माष्टमी उस दिन मनाई जाती है जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था। अगले दिन भगवान गोकुल चले गए थे, तो जन्माष्टमी का उत्सव गोकुल में अगले दिन मनाया जाता है। लेकिन वैष्णव परंपरा में हमेशा उद्यात तिथि के अंदर जन्माष्टमी मनाई जाती है। स्मार्त और शाक्त परंपरा में जन्माष्टमी एक दिन पहले मनाई जाती है, पर उसका ज्योतिषीय सिद्धांत ये है कि जिस दिन रात में, मध्य रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, मध्य रात्रि में 12 बजे जब अष्टमी तिथि आती है उस दिन जन्माष्टमी मानी जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। अब कलयुग का प्रभाव है, उस तरह के मुहूर्त संयोग तिथियां बनती नहीं हैगी, सब तिथियों का क्षय हो जाता है, नक्षत्र उस दिन आते नहीं हैंगे। लेकिन आज भी शास्त्रों का मत ये है कि जिस दिन मध्य व्यापनी रात के अंत में जब अष्टमी तिथि व्याप्त हो उसी दिन जन्म मानना चाहिए और उसी दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। वैष्णव परंपरा के अंदर उनका मत है कि उद्यात तिथि के अंदर जब अष्टमी आ जाए उस दिन वो लोग जन्माष्टमी मान लेते हैंगे। और सबसे बड़ी बात है कि महू शहर के अंदर समाज विशेष के अधिकांश मंदिर हैं और जिस समाज विशेष के अधिकांश मंदिर हैं वो सब वैष्णव परंपराओं में दीक्षित लोग हैं। इस कारण से वो उद्यात तिथि में वैष्णव परंपरा के हिसाब से जन्माष्टमी को मना लेते हैं। लेकिन ये सर्वसामान्य के लिए नहीं है भाई, यहाँ पर शाक्त भी होंगे, शैव भी होंगे, देवी को मानने वाले लोग भी हैं, शिव को मानने वाले लोग भी हैं, शिव मंत्र की भी दीक्षा है लोगों को, देवी मंत्रों की भी दीक्षा है लोगों को। तो उन लोगों को मंगलवार 11 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाना चाहिए। जैसा कि शहर में कई जगह चर्चा भी चल रही है कि जन्माष्टमी इस बार 2 है, तो आपका कहना क्या पड़ता है? नहीं, जन्माष्टमी तो हमेशा ही 2 होगी ना। देखिए, उसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आजकल कंप्यूटर से बने पंचांग आने लग गए, हाथ की गणना के पंचांग अब बहुत कम आ रहेंगे। सबसे पहला विषय तो यह है। दूसरा कि वैष्णव परंपरा हमेशा उद्यात में ही जन्माष्टमी मनाती है, तो वो तो अगले दिन मनाएंगे ही। लेकिन जो सर्वसामान्य के लिए है, जो शाक्तों के लिए, शैवों के लिए, सौर्यों के लिए, गणपतियों के लिए है, वो तो 11 तारीख मंगलवार को ही मनाई जाएगी, जिसे हम स्मार्त परंपरा की जन्माष्टमी कहते हैं। और कल रात में मध्य रात्रि के अंदर जन्माष्टमी तिथि है। परसों रात में अष्टमी तिथि नहीं होगी, नवमी तिथि लग जाएगी। इसलिए कल ही व्रत करना, पूजन करना महत्वपूर्ण है। परसों रात में आप उत्सव मना लीजिए। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि जन्माष्टमी जो है कल ही मनाना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ अंजित मोनू बाथम, रेड टीवी, महू।